बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ सप्लाई एंड स्टॉक। हमने सप्लाई और स्टॉक के अंदर जो है वो डिफरेंस देखना। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सप्लाई क्या होता है। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी कि मार्केट है, तो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर या सेलर। डिमांड को हमने अच्छी तरह सीख लिया कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड जो रेफर कर रही होती है वो कंज्यूमर साइड को रेफर कर रही होती है। कंज्यूमर चाहता है कि जो चीज़ें चीप रेट पे या सस्ती दामों उन्हें मिले, लेकिन दूसरी साइड पे सप्लाई जो कर रहा है बंदा, ये चीज़ें जो बेच रहा है, उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा कीमत पे चीज़ों को सेल आउट करे। अब एक ख़ास मखसूस कीमत के ऊपर जिसके ऊपर जो सेलर है वो एग्री हो जाए उस चीज़ को बेचने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई। और जिस कीमत के ऊपर वो एग्री नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? स्टॉक। क्योंकि उसको वो बेचेगा नहीं, उसको वो ज़ख़ीरा कर लेगा, अपने पास रख लेगा। तो लेट्स से अगर आप जाते हैं मार्केट में, आपको एक शूज़ पसंद आ जाता है, आप उससे पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। वो कहता है जी ये जो शूज़ है, सपोज वो कहता है 2000 का है। अब आप कहते हैं नो नो ये तो बहुत महंगा है। क्यों? अब आप उस शूज़ की और अपने जो पैसे हैं आपके पास 2000, उसके साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। आपकी नज़र में 2000 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी उसके अंदर आपकी यूटिलिटी ज़्यादा है, और जो शूज़ है उसके अंदर आपको यूटिलिटी कम नज़र आ रही है। तो आप कहते हैं नहीं बहुत महंगा है। आप कहते हैं कि मुझे 1500 का आप दे दें। अगर वो सेलर, वो शॉपकीपर आपको वो 1500 का वो शूज सेल कर देता है, एक खास कीमत जो आप डिसाइड कर रहे हैं उसके साथ, तो वो शूज सप्लाई बन जाएगी मार्केट की। और अगर वो कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत कम है, इतनी तो मेरी कॉस्ट ही नहीं, ये तो मैंने बहुत महंगा खरीदा पीछे से, तो फिर जो है वो क्या करेगा? शूज को अपने गोदाम में या स्टोर के अंदर महफूज कर लेगा। तो वो क्या होगा? उसका स्टॉक हो जाएगा, ज़ख़ीरा कर लेगा, वो सप्लाई नहीं बनेगी। तो एक छोटी सी एग्जांपल से हमने ये सीखा है कि एक मखसूस कीमत के ऊपर अगर वो सेलर जो है चीज़ मार्केट में बेचने के लिए पेश कर दे, तो वो उसकी क्या होगी? सप्लाई। और जिसके ऊपर वो चीज़ों को बेचने के लिए तैयार नहीं होता वो क्या होता है? स्टॉक। अब सप्लाई जो है इसका भी रिलेशन किसके साथ है? प्राइस के साथ। सप्लाई का रिलेशन भी किसके साथ होता है? प्राइस के साथ। अगर मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ रही होंगी तो लोग पहले से ज्यादा मार्केट में चीजें बेचने के लिए पेश कर देते हैं, और अगर चीजों की कीमतें कम होती हैं तो वो क्या कर देते हैं? उस प्राइस पे वो बेचने के लिए तैयार नहीं होते, वो क्या कर लेते हैं? उसको स्टॉक कर लेते हैं कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो फिर हम इसको सेल आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यही था, डिफरेंस ऑफ सप्लाई एंड स्टॉक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि जो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप हमें इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।